हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हर्ष ट्यूटोरियल्स पे। स्टूडेंट्स सभी लोग जो हैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियम का सभी लोग पालन करें। इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे हैं तो आप लोग जो है घर पे जो है अपनी पढ़ाई को प्रॉपर रूप से चलाते रहें। और स्टूडेंट्स काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, अभी वो आगे कंटिन्यू रहेगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोगों के पास जो है, चाहे मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं, चाहे मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। तो आप लोग जो भी पढ़ाई नहीं हो जो जिनसे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर पे, तो कृपया जो है लेक्चर्स को देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें लेक्चर्स को देखने के लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आप उनको लिखते जाइए, तो आसानी रहेगी आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने चलाया था डीसी मशीन के ऊपर, जहां पर मैंने आपको मोटर और जनरेटर का जो है वहाँ पे बेसिक बताया था, कैसे मोटर काम करती है, कैसे जनरेटर काम करता है। और वहाँ पे मैंने डीसी जनरेटर की जो है आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया था। वहाँ पे मैंने आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको बताया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल वहाँ पे बताया कि कैसे जो है जनरेटर में जो है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होती है। ठीक है। और किस प्रकार जो है आपका जो है उसमें जनरेटर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे काम करता है। वहाँ पे मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करके भी आपको बताया था कैसे उसमें करंट जो है इंड्यूस होती है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इस लेक्चर को देखने से पहले कृपया उस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है। और वहाँ पर मैंने उसके बाद जो है डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि कौन हल्का सा मैंने वहाँ पे ब्रीफली बताया था कि कौन सा जो है डीसी मशीन का पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक है। लेकिन डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, किस मटेरियल्स का वो बना होता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप कंपटीशन की बात करें या फिर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर जो आपको दिख रहा है, इसमें इस पार्ट को कहते हैं डीसी मशीन में योक। क्या कहते हैं इसको? योक कहते हैं। ये इस योग का जो काम होता है, योग का काम होता है पूरी मशीन को क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहां पे लिख देता हूं मैं मैकेनिकल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। मैकेनिकल क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में लिखें। पूरी की पूरी जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं इस मशीन में, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है योग। ठीक है। दूसरा इसका काम होता है टू प्रोवाइड सॉरी दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम इसका होता है टू प्रोटेक्ट मशीन फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। ठीक है ना। जो मशीन के इंटरनल पार्ट्स हैं उनको जो है डस्ट और मॉइस्चर से बचाने का काम भी कौन करता है? हमारा योग करता है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट काम है इसका टू मेंटेन मैग्नेटिक सर्किट। टू मेंटेन मैग्नेटिक सर्किट। देखो, ये इस योग का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। ये मैग्नेटिक सर्किट को बनाने में क्या करता है? पोल्स की क्या करता है? यहाँ पे जो आपके पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फिर ये नॉर्थ पोल है, फिर ये साउथ पोल है। इन पोल्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर और यूनिफॉर्म बनाने का काम, जो स्ट्रॉन्गर बनाना और उसको जो है प्रॉपर तरीके से पूरे जो है पाथ पे जो है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? योग करता है। पूरे के पूरे फ्लक्स को कैरी करता है आपका योग। ठीक है। जितना भी फ्लक्स यहाँ डेवलप होता है पोल में, पूरा फ्लक्स कौन कैरी करता है? हमारा योग कैरी करता है। चौथा इंपॉर्टेंट काम होता है टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ। लो रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लक्स।
इसका काम क्या होता है, इस योग का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो यही होता है कि जो फ्लक्स यहाँ पे बनता है, फ्लक्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको फ्लक्स के बारे में बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये क्या है आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स के बीच क्या होती है, ये मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के बीच कौन सी लाइंस होती हैं, इनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। और इन्हीं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को क्या बोलते हैं, हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और जितना भी एरिया ये मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैं फ्लक्स की बात करूँ ये कवर होता है पूरा एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र, ये वो एरिया होता है जहां पर जो है चुंबक या फिर मैग्नेट जो है अन्य वस्तुओं को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। तो फ्लक्स को दिखाते हैं हम फाई से। तो मैंने बताया कि जो योग का काम होता है उसे जो है उसका काम होता है लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करना, किसके लिए, जो ये फ्लक्स डेवलप करता है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये क्या बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बना रहा है ना। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ का मतलब होता है कि जो ये योग है उस जो यहाँ पर फ्लक्स बना है उस फ्लक्स का कम से कम विरोध करेगा। अगर ज़्यादा विरोध करेगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स ज़्यादा अपोज करेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना, किसी काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वीक होगा। तो उस फ्लक्स का कम विरोध करने का काम कौन करता है, योग। मतलब हमें जो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स का कम से कम अपोजिशन होना चाहिए। अगर ज़्यादा अपोजिशन करेगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा। जबकि हमें यहाँ पर जो है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, लो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंस और जो ये फ्लक्स वगैरह जितने भी यहाँ पर आपको टर्म्स देखने को मिल रही है, या फिर जैसे रिलक्टेंस आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जब चैप्टर आएगा मैग्नेटिक सर्किट, वहाँ पर ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैंने फ्लक्स बता दिया। फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल जब आपके मैग्नेट के बीच जो ये मैग्नेटिक लाइन्स होती है ना, इन्हीं मैग्नेटिक लाइन्स को हम फ्लक्स कहते हैं। और जितना भी एरिया ये फ्लक्स कवर करता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो करंट फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, रेजिस्टेंस। सेम टू सेम मैग्नेटिक सर्किट में वही काम रिलक्टेंस क्या करता है। रिलक्टेंस वह प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिससे वो क्या करता है, फ्लक्स का विरोध करता है। वहां पर करंट होती है, यहाँ पर फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लो हो रहा है ये क्या है, ये फ्लक्स है, ठीक है। इस फ्लक्स का विरोध करने का काम होता है रिलक्टेंस। तो मैंने आपको बताया जो ये योग होता है हमारा, ये क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स के लिए। मतलब जो ये फ्लक्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका कम विरोध करेगा, ठीक है, योग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में आप लिख दीजिए। हिंदी में जैसे मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो ये काम हो गया योग का। अब इसमें आता है कि जो हमारा योग है ना, योग ये किस मटेरियल का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल डीसी मशीन की, स्मॉल डीसी मशीन, तो इसमें योग बना होता है हमारा कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, ठीक है। जो योग बना होता है इसमें किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। अगर मैं बात करता हूँ लार्ज मशीन, जो हमारी बड़ी मशीन होती हैं, लार्ज डीसी मशीन, तो इसमें जो योग, लार्ज डीसी मशीन में जो योग बना होता है वो बना होता है कास्ट स्टील का, ठीक है। अब लार्ज मशीन में जो योग होता है कास्ट स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कास्ट स्टील का जो वेट होता है कास्ट आयरन की तुलना में क्या होता है, जस्ट आधा होता है। अब बड़ी मशीनें हैं तो बड़ी मशीनों को, अगर मैं बड़ी मशीनों पे कास्ट आयरन का ही अगर योग चढ़ा दूं तो वो बहुत ही हैवी हो जाएंगे, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए वेट कम हो, लाइट कंस्ट्रक्शन हो, ले जाने में जो है आसानी रहे, इसलिए हम इसका योग बनाते हैं कास्ट स्टील का, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये होता है, इस कास्ट स्टील की जो होती है परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। परमेबिलिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, जब इसकी परमेबिलिटी हाई होगी तो परमेबिलिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, आपका मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसमें मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा। मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होने का मतलब इसमें क्या बनेगा, मैक्सिमम आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है।
परमेबिलिटी हाई होने से क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा इस पूरे योक में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये पूरे योक में क्या होगा, एक मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा। तो परमेबिलिटी हाई होने का मतलब होता है कि फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें इंड्यूस होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट करने का काम भी कौन करता है आपका, इसमें कास्ट स्टील का काम होता है मैक्सिमम फ्लक्स बनाना। ठीक है, तो ये हो गया योक का काम। ठीक है, सबसे बाहर आउटर पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, योक। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। ये हैं आपके पोल्स। क्या हैं आपके पोल्स। पोल्स क्या होते हैं आपके, पोल्स जो बने होते हैं इन्हें बोलते हैं, जो ये पोल्स आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। कहीं कहीं पे परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ किए जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में जो आपके पोल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट में बाहर से क्या किया जाता है, ये वाइंडिंग लपेटी जाती है। आपको दिख रहा है ये वाइंडिंग लपेटी गई है ना। इन वाइंडिंग को लपेटने से क्या बन जाते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्योंकि इन वाइंडिंग में जो ये बाहर आपको दिख रही है रेड कलर की जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, जो ये रेड कलर की वाइंडिंग आपको दिख रही है इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग हमेशा क्या कैरी करती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, डीसी। इसमें क्या फ्लो होती है, फील्ड वाइंडिंग में डीसी फ्लो होती है। तो फील्ड वाइंडिंग में जब हम डीसी फ्लो होती है तो उससे क्या बनते हैं हमारे अल्टरनेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ से करंट कंडक्टर में इंटर करती है वो हमें, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जहाँ से करंट एग्जिट होती है वो साउथ पोल कहलाता है ना। यही चीज़ होती है। तो करंट ये एंटर हो रही है इसमें तो ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ एग्जिट हो रही है तो ये साउथ पोल हो गया, इसमें एंटर हो रही है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, है ना। इस प्रकार से ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो हमेशा एडजेसेंट पोल जो होते हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के बन जाते हैं। तो अल्टरनेट नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने का काम कौन करता है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है ना। फील्ड वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हो रहा है तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, तभी तो नॉर्थ पोल बनना, साउथ पोल बना, नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल बना। इसीलिए फील्ड वाइंडिंग का काम होता है अल्टरनेट नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना। ठीक है, तो ये अल्टरनेट नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने से क्या बन रहे हैं हमारे, मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है। जैसे एक मैग्नेटिक सर्किट ये हो गया नॉर्थ साउथ, एक ही हो गया यहाँ पे नॉर्थ साउथ 3, और एक ही हो गया आपका 4। यहाँ पे 4 पोल हैं तो 4 पोल में कितने मैग्नेटिक सर्किट बन गए हमारे, 4 मैग्नेटिक सर्किट बन गए हैं। ठीक है, पोल से यहाँ पे 4, तो मैग्नेटिक सर्किट कितना हो गया, मैग्नेटिक सर्किट भी हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज इसमें आते हैं पोल्स में। पोल्स में आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे। एक तो आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है एक। इस सिलेंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं, पोल कोर। ठीक है, पोल्स में सबसे ये नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं पोल कोर। और जो आपको ये इस प्रकार से टेपर्ड शेप दिख रहे हैं ऊपर से, ये टेपर्ड शेप को बोलते हैं पोल शो। क्या बोलते हैं, पोल शू और पोल कोर। तो ये पोल्स के 2 पार्ट होते हैं, पोल कोर और पोल शू। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पोल कोर की। तो पोल कोर, इसका काम होता है टू कैरी फील्ड वाइंडिंग, टू कैरी फील्ड वाइंडिंग। पोल कोर का काम होता है फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना। ये देख रहे हो आप, फील्ड वाइंडिंग इसी पोल कोर पे लगी हुई है ना। तो कैरी का काम, पोल कोर का काम क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है हमारा पोल शू। ये टेपर्ड शेप आप दिख रहे हैं पोल कोर के ऊपर जो टेपर्ड शेप है इसको बोलते हैं पोल शू। इसका काम होता है आपका, ये सबने लिख दिया होगा पोल कोर, है ना। इसका काम होता है आपका स्प्रेडिंग फ्लक्स आउटर द आर्मेचर, ये आपका डॉट 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 जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आर्मेचर कोर है आपकी। क्या है, आर्मेचर कोर है। तो इस आर्मेचर कोर के बाहर क्या बनाना होता है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना होता है। और कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है,
यूनिफॉर्म नहीं है तो आप उस वजह से लॉसेस ज़्यादा होंगे और इस मशीन में क्या हो जाएगी, हीटिंग होती है। इसीलिए कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र की ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स की ज़रूरत होती है। और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, पोल शो। पोल शो का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को या फ्लक्स को एक समान रूप से इस आर्मेचर के बाहर क्या करना होता है, बांटना होता है, समान रूप से वितरित करना होता है। ये काम किसका होता है, पोल शो का काम होता है, ठीक है। और ये समान रूप से वितरित कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपके पोल शो होते हैं ये कैसे क्या होते हैं, ये लैमिनेट करे जाते हैं, लैमिनेट किए होते हैं, लैमिनेट, ठीक है ना। लैमिनेट होने की वजह से ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एक समान रूप से क्या करते हैं, आर्मेचर कोर के बाहर वितरित कर पाते हैं, ठीक है। तो पोल शो का ये काम होता है, ठीक। लैमिनेट क्यों किए जाते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें लैमिनेशन किया जाता है, एडी करंट लॉसेस, ठीक है। एडी करंट लॉसेस होते हैं आपके, हिस्टेरेसिस लॉसेस आपके होते हैं, एडी करंट लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। एक आपका हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है। ये लॉसेस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और ये तो दोनों टाइप के लॉसेस जो होते हैं ये किस में आते हैं, आपके आयरन लॉस के अंतर्गत आते हैं, दोनों के दोनों आयरन लॉस, ठीक है ना। आयरन लॉस के अंतर्गत कौन कौन से लॉस आते हैं आपके, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो किसी भी जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लैमिनेशन से दे रखे हैं तो वहाँ पर होता है एडी करंट लॉस को कम करना। और जहाँ पर सिलिकॉन स्टील यूज़ करा होगा, सिलिकॉन स्टील, तो उसका मतलब वो क्यों यूज़ करा है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हमेशा किस धातु का यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन स्टील। स्टील में क्या होना चाहिए, सिलिकॉन का कंटेंट होना चाहिए, इसलिए हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जाता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जाता है। इन लॉसेस की होने की वजह से क्या होता है, फ्लक्स की कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, फ्लक्स कम क्रिएट होता है, ठीक है। या फिर करंट का, एडी करंट का मतलब होता है करंट का सर्कुलेट होना, कोर में ही जो है करंट का क्या होना, सर्कुलेट होना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको उसमें बताऊंगा, अभी आपको मैं यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो लैमिनेट क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है ये पोल शो को लैमिनेट। अगर कहीं पे आपका सिलिकॉन स्टील यूज़ है तो वहाँ पर कौन सा लॉस कम किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जाता है, ठीक। अब बारी आती है पोल कोर और पोल फेस भी हमने बता दिया है, ठीक है ना। ये वाला सिलेंड्रिकल वाला पार्ट पोल कोर है, ये ऊपर वाला पार्ट पोल शो है। अब हम अंदर की तरफ आते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा योक प्लस पोल्स, यही पढ़ा, योक और पोल्स। तो आपने देखा है योक भी आपका क्या है, फिक्स है, स्टेशनरी पार्ट है मशीन का। और ये पोल्स भी कैसा है आपके, पोल्स भी आपके फिक्स है ना, घूम नहीं रहे हैं। तो इस जो पार्ट फिक्स होता है रोटेटिंग मशीन में उसको बोलते हैं स्टेटर, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटर। और जो अंदर ये आर्मेचर कोर आपका दिख रहा है, इस आर्मेचर कोर में ये डॉट जो दिख रही है आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये आपका अंदर वाला पार्ट, ये सारा घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे ये दो आपको जो दिख रहे हैं ये कार्बन ब्रश इनको बोलते हैं, ये नहीं घूमते हैं, बाकी सारा रोटेट होता है, ये आर्मेचर पूरा रोटेट होता है। यही तो काम है, यही तो चीज़ जनरेटर में मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसने बाहर इन पोल्स ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, हमने क्या किया, आर्मेचर को घुमाया, और यहाँ आर्मेचर कोर में आर्मेचर वाइंडिंग होंगी, आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हो जाती है, करंट जनरेट हो जाती है। यही तो होता है जनरेटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर से, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर कौन सा है, आर्मेचर कोर ये वाला, आर्मेचर कोर, ठीक है। आर्मेचर कोर क्या होता है आपका, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील से। और क्यों बना होता है, अभी बताया था मैंने, सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से यूज़, लैमिनेटेड कैसी होती है, लैमिनेटेड होती है, ठीक है ना। आयरन लॉस को कम करने के लिए जो है लैमिनेटेड स्टील सिलिकॉन की जो है कोर यूज़ की होती है। इसमें क्या होती हैं, स्टैंपिंग्स होती हैं। ये कोर आपको ऐसा राउंड दिख रही है, लेकिन इस प्रकार से होती है, कुछ सिलेंड्रिकल टाइप की कोर होती है, ठीक है।
इस प्रकार से होती है। और प्रत्येक सिलिकॉन यहाँ पे क्या होती है, स्टैंपिंग्स होती है, और इनमें क्या किया जाता है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये एक दूसरे के क्या कांटेक्ट में ना आए, इस तरह से इंसुलेशन दिया जाता है। तो इस आर्मेचर कोर में क्या होता है, इस आर्मेचर कोर में अंदर स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर में क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं। देखो ये स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स हैं, और इन स्लॉट्स में क्या रखे रहते हैं, ये कॉइल रखी रहती है ना, कंडक्टर रखे रहते हैं, और इन्हीं कंडक्टर को मिला करके क्या बनती है आपकी आर्मेचर कॉइल या फिर आर्मेचर वाइंडिंग बनती है। आर्मेचर कंडक्टर से बनती है कॉइल, ठीक है ना, कंडक्टर से क्या बनती है, कॉइल बनती है, ठीक है। और कंडक्टर से कॉइल बनती है, और बहुत सारे कॉइल को जब मैं कंबाइंड कर दूं एक फॉर्म में तो वो क्या बन जाता है, वाइंडिंग बन जाता है। तो आर्मेचर कंडक्टर रखे होते हैं आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में। आर्मेचर कोर में क्या होते हैं, अंदर की आउटर इनर प्रिफेरी में क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं, और उनमें क्या रखे जाते हैं, कंडक्टर रखे जाते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। तो आर्मेचर कोर का क्या होगा, आर्मेचर कोर का क्या काम हो गया, टू कैरी या फिर और टू होल्ड आर्मेचर कंडक्टर। क्या काम हो गया आर्मेचर कोर का, आर्मेचर कंडक्टर्स को होल्ड करके रखना, ठीक है, टू कैरी और टू होल्ड द आर्मेचर कंडक्टर्स। और किस चीज़ का बना होता है आपका आर्मेचर कोर, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो ये काम हो गया आर्मेचर कोर का कि क्या करना होता है, उसको आर्मेचर कंडक्टर्स को कैरी करना होता है, ठीक है। अब बात आती है मेन आपका जो कंपोनेंट, मेन आपका जो पार्ट्स है आर्मेचर वाइंडिंग, जहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये अंदर जो आपको दिख रही है ये हमारी हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले बात तो ये होती है आपकी क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग होती है। कैसी होती है, क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग। आपको दिख रहा होगा आपस में क्या होते हैं, वो शॉर्ट होता है, यानी कि क्लोज सर्किट वाइंडिंग होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, सबसे पहला पॉइंट। और इसके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया जो आपका वाइंडिंग होती है वो कंडक्टर से मिलके बनी होती है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है आपका ए बी एक कंडक्टर है, ठीक है, और सी डी एक कंडक्टर है, इस प्रकार से ए बी एक कंडक्टर है, सी डी एक कंडक्टर है, ये बन गई एक कॉइल। और बहुत सारी कॉइल्स को कनेक्ट करके क्या बनती है आपकी वाइंडिंग बनती है, ठीक है। तो उसी आर्मेचर वाइंडिंग, उसी वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं इसको, या आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्लोज सर्किट वाइंडिंग होती है, इसमें कंडक्टर प्लेस्ड होते हैं। और कंडक्टर कैसे प्लेस्ड होते हैं, सीरीज पैरेलल में, सीरीज पैरेलल, श्रेणी और समांतर क्रम में जो है वो कंडक्टर जुड़े होते हैं। सीरीज में, अगर सीरीज में जुड़े होंगे कंडक्टर्स, यदि सीरीज में जुड़े होंगे इसका मतलब आपको क्या ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो आर्मेचर कंडक्टर सीरीज में जुड़े होते हैं। अगर वोल्टेज नहीं, आपको करंट ज़्यादा चाहिए, तब कैसे जुड़े होंगे वो कंडक्टर, पैरेलल में जुड़े होंगे, ठीक है। सीरीज में ज़्यादा अगर आपके जुड़े होंगे तो वो आपके होते हैं, वहाँ पर आपको जो है वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत है। पैरेलल में आपके अगर कंडक्टर्स कनेक्ट हैं तो मीन्स आपको करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग और एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। दो प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है डीसी मशीन, और इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अभी मैं आपको पूरे के पूरे पार्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें एक क्लोज सर्किट वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होते हैं आपके कंडक्टर्स, क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं एक मैनर में जुड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं, वाइंडिंग बनाते हैं, जिसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आर्मेचर जो है घुमाया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट इंड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग में। ध्यान से सुनो, करंट किस में इंड्यूस होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। और उसका नेचर कैसा होता है, एसी। जो करंट इंड्यूस होती है वो कैसी होती है, एसी करंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबका। जो भी पॉइंट समझ में आपका नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। मुझे जगह जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे फीडबैक भी चाहिए होता है, तो आप जो भी कमियाँ अगर हैं तो मैं उनको दूर करने की कोशिश
करूँगा, लेकिन आप जो है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट इसमें बचता है, आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट है ना, इसमें जो है सेगमेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सेगमेंट। ये आपको दिख रहा है राउंड पार्ट है, सेगमेंट बने, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटर। अगर हिंदी वाले मीडियम में है तो उसमें लिखा रहता है हिंदी में दिक् परिवर्तक, बट आप टेक्निकल टर्म्स हैं वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी वाले जो हैं, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो जो भी चीज़ें जैसे टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं उनको इंग्लिश में ही लिखिए, क्योंकि वो इंग्लिश में ही यूज़ होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिक् परिवर्तक। इसका काम क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस होती है, जो करंट पैदा होती है, कौन सी करंट होती है? वो एसी। आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस होती है वो एसी होती है, बट ये तो डीसी जनरेटर है, तो इसको एसी को डीसी में चेंज करने का काम कौन करता है? हमारा कम्यूटेटर करता है। ये कम्यूटेटर का काम होता है टू कन्वर्ट इंड्यूस्ड करंट इन आर्मेचर टू द डीसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है कम्यूटेटर का। और कम्यूटेटर किस चीज़ का बना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना होता है लिख दीजिएगा, ठीक है, उसको याद भी कर दीजिएगा। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। इसके सेंटर में इस प्रकार का ये होता है, इसके सेंटर में एक इंसुलेशन दिया जाता है, एक स्ट्रिप होती है, ये बनी होती है माइका की। माइका की जो है स्ट्रिप यूज़ की जाती है बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। माइका की का क्या दिया जाता है? इसमें इंसुलेशन दिया जाता है, और इसका काम होता है एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर काम करता है, एसी टू डीसी में इसको क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ये पूरा रोटेटिंग पार्ट है, जो पूरा आर्मेचर है आपका, ये कैसा पार्ट है? घूमने वाला पार्ट है, इसीलिए आर्मेचर को रोटर भी बोलते हैं, है ना। जैसे योक हो गया, ये आपके पोल्स हो गया, ये किस में आए आपके? ये आए आपके स्टेट, इसको बोला हमने स्टेटर, क्योंकि ये क्या है? फिक्स्ड है, एक ही जगह पे रहे, एक ही जगह पे फिक्स है, बट ये पूरा घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। और ये पूरी वाइंडिंग है इसके अंदर लगी हुई इस आर्मेचर कोर में, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और जो आपको दिख रही है ये बाहर से डॉट 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 डॉट, ये आर्मेचर कोर है, ठीक। तो ये पूरा पार्ट घूमता है। इनफैक्ट जो आपका ये कम्यूटेटर है, ये आपको कम्यूटेटर दिख रहा है आपको, ये भी आपका रोटेट होता है, बट एक ही चीज़ इसमें फिक्स रहती है, वो रहती है ब्रश। ये ब्रश जो है आपके नहीं घूमते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है आपका कम्यूटेटर, और कैसे करता है इसको जानने के लिए आपको इससे प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने बताया है कैसे जो है एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो जाती है उस वहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम होता है कम्यूटेटर का, ठीक। नेक्स्ट आता है, हम आते हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दो लगे हुए हैं, ये और ये भी, ये दोनों ये हैं आपके ब्रशेस, इनको बोलते हैं ब्रश। ब्रश का काम होता है टू लीड करंट फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग टू लोड, या फिर कम्यूटेटर टू लोड, ठीक है। जो ये करंट ब्रश आपके होते हैं, ये ब्रश ही जो है आपके इस जनरेटर, मान लीजिए आपका जनरेटर है और जनरेटर पे आपने क्या लगा रखा है? अब जनरेटर पे लोड तो लगा रखा होगा ना, लाइट चले गई, आप क्या करते हो? जनरेटर ऑन करते हो, तो जनरेटर पे जितने भी बल्ब ग्लो हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपने उस पर जोड़ी हुई हैं, चाहे ट्यूबलाइट लगा रखी है, चाहे आपने प्रोजेक्टर लगाया हुआ, कुछ भी लगाया, वो सारा लोड है। तो वहाँ तक जनरेटर से करंट ले जाने का काम कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट काम करता है ब्रश, ठीक है ना। ब्रश का काम होता है जो जनरेट करंट हुई है उस करंट को कहाँ ले जाना? लोड तक ले जाना। ये काम किसका होता है? ब्रश का। और ब्रश जनरली बने होते हैं कार्बन के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो ब्रश आपको दिखेंगे वो ग्रेफाइट के भी यूज़ होते हैं, लेकिन जनरली आपके 90-85% कार्बन ब्रशेस यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है? कार्बन का क्या होता है? आपका हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है। कार्बन का क्या होता है? हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है। और इसका क्या फ़ायदा होता है? जो स्पार्किंग कभी कभी ब्रशेस में होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो स्पार्किंग, टू रिड्यूस स्पार्किंग,
कभी कभी मशीन में ओवर वोल्टेज होने की वजह से स्पार्किंग होती है, तो इस स्पार्किंग को कम करने का काम भी कौन करते हैं? हमारे कारण ब्रश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कारण ब्रश का होता है वो होता है करंट को जो है लोड तक पहुंचाना। ठीक है, ये करंट को लोड तक पहुंचाना, ये काम ये तो होगा आपका जनरेटर के केस में। अगर मैं बात करूंगा मोटर की, तो वहाँ पर इसका काम ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर ठीक इसका काम क्या होगा? अब मोटर के केस में क्या होता है भाई? मोटर के केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो मोटर के केस में वो इलेक्ट्रिक करंट को कहाँ तक ले जाएगा? उसकी जस्ट बात इसके उल्टा कर दो, आर्मेचर वाइंडिंग तक ले जाएगा। ठीक है ना। और जनरेटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को कहाँ तक ले जाएगा? लोड तक ले जाएगा। क्योंकि जनरेटर में तो करंट बन रही है ना, मोटर में तो हम करंट दे रहे हैं। तो जब मोटर में करंट देंगे तो ब्रश के थ्रू करंट कहाँ जाएगी? आर्मेचर में जाएगी। लेकिन जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा? जो आपकी करंट बन रही है उसको लोड तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? हमारे ब्रशेस करते हैं। और जनरली ये कार्बन के बने होते हैं, और इसका कार्बन का बने यूज़ करने का कारण इसलिए ये है कि उसका जो हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, जिससे क्या होता है हमारी स्पार्किंग को कम किया जा सकता है मशीन में। तो ये था आपका डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन। कोई भी पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा आर्मेचर वाइंडिंग्स, टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग।